निसार पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे एक बार फिर से मंडी उधमपुर में लगे एक ब्लड डोनेशन कैंप में, जो कि लॉकडाउन में मंडी उधमपुर का दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। पहला कैंप 22 तारीख को लगाया गया था और दूसरा आज 24 तारीख को मंडी उधमपुर में लाइन पर जीत बदरेचा फर्नीचर हाउस के पास शहीद भगत सिंह युवा क्लब के द्वारा लगाया गया है। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के संयोजक, डॉक्टर्स और ब्लड डोनर से। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, ब्लड की ज़रूरत तो हर टाइम होती है, पहले भी होती थी और आज भी है। पर पहले की जो ज़रूरत थी, जो शहीद भगत सिंह जैसे युवा क्लब जैसे मंडल है, उनके द्वारा उस ब्लड की पूर्ति की जाती थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते भीड़ ज़्यादा इकट्ठी करने के आदेश नहीं है, इसलिए यह इनको ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो इसलिए इनको सरकार की डिमांड पर या हॉस्पिटल की डिमांड पर इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। अतः आपसे हमारा यही निवेदन है कि जब भी आपको समय मिले या थोड़ा सा समय निकाल कर अपने नागरिक हॉस्पिटल में या किसी संस्था में अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि आपका ब्लड किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। और आपका ब्लड है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी काम आएगा। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ की। हमारे साथ मौजूद है शहीद भगत सिंह युवा मंडल के संयोजक। आइए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब, आप कब से ये कैंप लगाते आ रहे हैं ब्लड डोनेशन? सर हमने पहला कैंप 1 जनवरी 2011 को लगाया था। तब से लगभग अब तक 100 से ज़्यादा इस क्लब के कैंप लग चुके हैं और अपने इस शॉप पे लगभग 9वां कैंप कंटिन्यू जी यहाँ है। और आज का जो आपका ब्लड का टारगेट है वो कितना है? आज का हमारा टारगेट 75 यूनिट था, लेकिन है ना इस भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है 10-20 यूनिट और फालतू लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस महामारी के समय में आप दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम ब्लड बैंक से ब्लड लेने जाते हैं, उसके हमारे चार्जेस लगते हैं, तो उसमें लोगों का ये होता है कि भाई हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो वो तो हम फ्री में करते हैं, तो चार्जेस किस चीज़ के लगते हैं? ऐसा है जी, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो रूल है, वो अगर पेशेंट गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने फीस जो है वो रखी हुई है 1050 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि जो पेशेंट प्राइवेट में इलाज करवा रहा है, वो प्राइवेट की फ़ीस भी भर रहा है, तो ब्लड के भी जो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगती है बैग पे, जैसे बैग हो गया, टेस्टिंग खर्चा हो गया, उस टाइप से उसकी वो तो सिर्फ कॉस्ट रखी हुई है। और फ्री सिर्फ जो पेशेंट गवर्नमेंट में हैं एडमिट, जिनके कोई चार्ज नहीं, जो गरीब आदमी जो गवर्नमेंट में एडमिट होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं, उनके लिए फ्री रखा हुआ है गवर्नमेंट। और सर, आप आज का आपका कितने यूनिट का टारगेट है? आज हमारा 80 का टारगेट है, देखते हैं कितना होता है, लगभग क्रॉस हो जाएगा। HOD भी मौजूद है, ये इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका आज का टारगेट कितने ब्लड का है? आज का हमारा टारगेट तो वैसे 50 यूनिट्स का हमने शुरू किया था, बट जो यहाँ से हमें रिस्पांस मिल रहा है और जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमें ये आश्वासन दे चुके हैं कि हम लगभग 75 यूनिट्स के करीब आज कलेक्ट कर लेंगे ब्लड। और अब तक कितना पूरा हो चुका है? अब तक हम 35 यूनिट्स कर चुके हैं कलेक्ट, और अगले 1-2 घंटे में हमें ऐसी उम्मीद है कि हम 75 यूनिट पूरी कर लेंगे। और सर, मेरा एक आपसे ये सवाल है कि जब ब्लड बैंक से हम ब्लड लेने जाते हैं तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं वो किस चीज़ के लगते हैं? क्योंकि लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं वो तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जब हमारे चार्जेस किस बात के लगते हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है कि जो सरकार की तरफ से जो हमें गाइडलाइंस आई हुई हैं, उसमें ऐसा रहता है कि जो भी सरकारी अस्पताल से पेशेंट अगर कोई ब्लड सैंपल लेने आता है, ब्लड लेने आता है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर कोई पेशेंट लेने आ रहा है, तो हमारे जो रेट्स हैं वो सरकार की द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उसी रेट पे हम पेशेंट को देते हैं। और ये जो रेट है, ये है ब्लड के प्रोसेसिंग के चार्जेस। हर ब्लड जो बैग हम लेते हैं उसके ऊपर हम कई तरीके के टेस्ट करते हैं, ताकि ये पता लग सके कि उसमें कोई संक्रमण वाली बीमारी तो नहीं है। तो उसके जो चार्जेस हैं वही पेशेंट से लिए जाते हैं, और वो भी तब अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से है। और सर, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे भी मैंने आज डोनेट किया है, किसी ने आज डोनेट किया, तो उसका कितने समय बाद ब्लड दूसरे पेशेंट को लगाया? हाँ जी, एक बार ब्लड देने के बाद हमें कम से कम 3 महीने के लिए रुकना चाहिए। 3 महीने के बाद हमारा जो शरीर है वो ब्लड की पूर्ति कर देता है, उसके बाद हम दोबारा ब्लड दे सकते हैं। और सर, एक सवाल ये भी है, अभी मैं पूछना और चाह रहा था, बट सर जैसे मैंने आज ब्लड डोनेट दिया है, तो वो दूसरे पेशेंट को कब लगेगा ब्लड? जैसे आपने आज ब्लड दिया है, तो हम एक ही ब्लड से, जैसे हमारा जो सेंटर है ये टर्शियरी सेंटर है, यहाँ पर हम होल ब्लड के अलावा कंपोनेंट्स भी देते हैं। तो जो होल ब्लड है वो तो काफ़ी लंबे समय तक 35 दिन से 41 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। ये इस चीज़ पे बेस्ड होता है कि हम इसमें कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज़ कर रहे हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी लाइफ अलग होती है, तो हमारा जो टाइम स्पैन है ये
डेज से, मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो जो खून है, पूरा खून, वो 35 से 41 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं किसी और को देने से पहले। और सर अभी आज की तो फिलहाल जैसे आपने बताया कि 75 की डिमांड है आपकी, अगर आगे कितने डिमांड होने की संभावना? ऐसा है कि जो हमें गाइडलाइंस आई थी अभी कोरोना के कारण, जो हमें ऊपर से गाइडलाइंस आई हैं वो ये कह रही हैं कि हमें छोटे कैंप्स ऑर्गेनाइज कराने हैं ताकि एक समय पर एक जगह पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो कम हो सके। अगर ये परेशानी ना होती तो हम 150-200 यूनिट से भी ब्लड इकट्ठी कर लेते हैं कैंप। अभी सिर्फ कोरोना के कारण हमने जो लिमिट रखी है वो 70 तक रखी है। और सर जो बाकी ब्लड डोनर है जो या आगे आपका जो कैंप होगा उसके लिए उनका आपका क्या संदेश है? डोनर्स के लिए यही संदेश है, संदेश बल्कि रिक्वेस्ट होएगी डोनर्स के लिए कि वो भारी से भारी नंबर्स में आकर, मात्रा में आके ब्लड डोनेट करें, क्योंकि बीते कुछ महीनों से सारी जो व्यवस्था थी ख़राब हुई पड़ी थी, ब्लड की डोनेशन कैंप्स भी कम हो रहे हैं। लेकिन अब जब दोबारा शुरू हुआ है तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप भारी मात्रा में आके बढ़ चढ़कर भाग लें और ये रक्तदान करें, क्योंकि ये काफ़ी अनमोल दान है किसी भी इंसान की तरफ से दूसरे इंसान। इस ब्लड डोनेशन कैंप में एक फैमिली डोनर भी मौजूद है जिनकी पूरी फैमिली ब्लड डोनेट कर रही है, और सुनने में आया है कि काफ़ी टाइम से ब्लड डोनेट करते हैं। पहले तो ये आंटी और अंकल करते थे जो कि चौधरी वाले से चेयरमैन साहब हैं और इनकी मिसिज है, और अब इनकी गुड़िया भी साथ में इनके लगी हुई है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अंकल जी कितने समय से आप ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं? हम 2013 से, और 24 बार तो मैंने कर दिया है, 9वीं बार अभी 25वीं बार दिया है मैंने, 9 बार सुमित्रा जी ने, और बिटिया ने आज पहली बार शुरुआत की है। सर जो बाकी फैमिली है उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबको बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए। ये तो अब गर्मियों में बहुत कमी है रक्त की, और हर जगह हॉस्पिटलों में, और जैसे भी ये सुविधा हम ही को मिलती है बाद में। लोगों में गलत धारणा है कि खून देने से ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता। मैं हर तीसरे महीने लगभग करता हूँ, और कोई कैंप होता है तो मैं लगभग ज़रूर जाता हूँ तीसरे महीने के बाद। ठीक है जी। इनके साथ इनकी गुड़िया भी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया है। गुड़िया कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है, समाज सेवा करके फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट। बाकी जो आप फर्स्ट डोनर है उनके लिए जो क्या संदेश है आपका? सबको रक्तदान करना चाहिए, ये हमारे देश के हित में है, और हर एक नागरिक को ये सेवा जो है अपने देश के लिए करनी चाहिए, ताकि जिन ज़रूरतमंदों को खून की ज़रूरत है उन्हें ज़रूरतमंदों को ये मिल सके। ठीक है, जैसे कि गुड़िया ने बताया कि हर जो फर्स्ट डोनर है उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए और अपने देश हित में योगदान देना चाहिए। और साथ में ही यहाँ एक कपल डोनर भी है, आइए इनसे भी आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर कब से ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं? सर, मैं करीबन हो गई 20 साल। 20 साल से। और कितनी बार डोनेट कर दिया अब तक? मैंने मेरी उम्र के अंदर 22-23 बार कर दिया। और बाकी जो कपल है या फैमिली मेम्बर है उनके लिए आपका क्या संदेश है जो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं? सर देखो, इस टाइम ये महामारी के कारण है, देश को बहुत ब्लड की ज़रूरत है। वैसे आप सभी मीडिया को पता है, सब पब्लिक को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा से जितना हो सके ना उतना ही ब्लड डोनेट करे, जहाँ तक वो हर तीसरे महीने करे। ठीक है, साल में 4 बार करे। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, और हमें इन फैमिली डोनर और कपल डोनर से सीख लेते हुए सबको देश हित में योगदान करना चाहिए। जो ब्लड है यह बाद में हमारे भी काम आ सकता है और अन्य ज़रूरतमंदों के काम आ सकता है ना। इस ब्लड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता है, जैसे कि कई बार हमें लगता है कि इस ब्लड का बेच दिया जाता है या वेस्ट किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इस ब्लड का सही जगह उपयोग किया जाता है। अतः आप सभी से हमारा अनुरोध है कि ब्लड डोनेट करें और बढ़ चढ़ कर भाग लें। शहीद भगत सिंह युवा मंडल ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे कुछ युवा साथी भी मौजूद है, आइए इनसे कुछ पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुशील कुमार जी। भाई साहब की कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मैं 5-7 बार कर चुका हूँ। और कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। और बाकी जो यूथ है जो आज तक उन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया है या जो ब्लड डोनेट करने से डर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना है? मैं तो अभी 7-8 लड़कों को ले आऊँ, उनका फर्स्ट बार है, जिनको डर लग रहा था भी मैं अच्छा महसूस होता है, एक बार दे के देखो आप, ठीक है। और ये लड़का इसका ऑपोजिट 15 बार कर चुका है, 16वीं बार है, और आर्मी की तैयारी करते ग्राउंड वाले लड़के आए सारे। ठीक है, धन्यवाद। देते हैं। जैसे कि इन भाई साहब ने हमें बताया कि जो भी यूथ है या नए लड़के हैं उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये कह रहे हैं कि 5-7 लड़के हैं उनको ब्लड डोनेट करने के लिए इन्होंने जागरूक किया, उनको लेके आए हैं।